झूठे तलाक लेके सरकारी नौकरी पाने वालों की भी अब खैर नहीं है। बीते 5 साल में 1.25 लाख पदों पे हुई भर्ती की जांच के लिए सरकार ने आदेश जारी किया और उसमें एक ये भी कहा है, ये मामला थिंक 360 ने भी पहले उठाया था कि झूठे तलाक लेके झूठे प्रमाण पत्र के माध्यम से नौकरियां पा रहे हैं लोग। अब सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। राजस्थान में 12 से अधिक पदों पे भर्ती हुई कर्मचारी जो है वो दायरे में आएंगे। इस आदेश के अनुसार 5 साल में 1.25 लाख सरकारी नौकरियां निकली थी, भर्तियां हुई हैं। और सबसे बड़ा यही है कि आजकल जो नौकरी लग रहा है, उस सवाल ये है कि क्या ये वाकई में पढ़ लिख के और बिना पेपर लीक या बिना किसी सेटिंग से लगा है? क्योंकि अब पेपर लीक सिर्फ एक इशू नहीं है, पेपर लीक, डमी कैंडिडेट इशू है, फर्जी तरीके से नकल करके, फर्जी दस्तावेज बना के, और दस्तावेज के बजाय योग्यता ही फर्जी हो रही है। सारा कुछ मामला कुएं में भांग जैसे मामले में। तो ऐसे में सवाल यह है कि सरकार जांच कैसे करेगी, इसके रिकॉर्ड कहां से आएंगे? तो अगर अपन देखें कि पुलिस के अधिकारी जो कह रहे हैं, जो एसओजी से जुड़े हैं, उनका एक कहना है कि कई सालों से नकल और धांधली हो रही है। तो ऐसे में भजनलाल सरकार ने जो 5 साल का क्राइटेरिया बनाया, उस पर भी सवाल है। 10-15 साल का करना चाहिए और वसूली होनी चाहिए, जेल भेजा जाना चाहिए इन लोगों को। एंटी चीटिंग सेल जो एसओजी की, उसका क्रॉस वेरिफिकेशन ने 2,500 शिकायतें मिली, उसका किया। तो फिर यह है कि सरकार से इन अभ्यर्थियों की एक बार फिर से जांच की जाए। तो इन नौकरी पर लगे कर्मचारियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर आवेदन से लेकर सिलेक्शन तक की प्रक्रिया जांची जानी चाहिए। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फर्जी वाड़े तरीके से तलाक लेते हैं और तलाकशुदा के कोटे से नौकरी पा लेते हैं। यह बड़ी चिंता का विषय है। राजस्थान जैसे एक सांस्कृतिक शुचिता वाले प्रदेश में यह जो संकट है कि किस स्तर तक जा रहे हैं आप एक अदद नौकरी पाने के लिए, और आप इस तरीके से जाके वो वाकई में जो पीड़ित हैं, जो मानसिक रूप से प्रताड़ना से गुजर रहा है, तलाक होने के कारण आर्थिक संकट से गुजर रहा है, उसका हक आप मार रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस आदेश के बाद में अब एसओजी की नजर फर्जी कॉलेजों और खेल संघों पे भी है जो प्रमाण पत्र दे रहे हैं। तो बड़ी चीज है, अच्छी बात है ये कि बैकडेट के डॉक्यूमेंट, फर्जी सर्टिफिकेट, फर्जी सिलेक्शन पाने वाले स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। एसओजी को पता चला कि कुछ फर्जी कॉलेज चल रहे हैं, कुछ फर्जी खेल संघ चल रहे हैं, उससे फर्जी सर्टिफिकेट और डिग्रियां बना के दी जा रही है। तो बड़ी चीज है। आरपीएससी जो है वो बीते 5 साल से जो भी भर्तियां कर रही है, कर्मचारी बोर्ड जो कर रहे हैं, उससे डॉक्यूमेंट और डिटेल जो है उसको वेरीफाई, आवेदन से लेके लास्ट चयन तक के जितने भी दस्तावेज उनकी जांच होगी। और अब इस मामले के बाद में जब पूछा गया एसओजी के एडीजी से, तो उनका यह कहना है कि अगर पहले 5 साल की जांच करेंगे और अगर इससे पुरानी कोई जांच सामने आई या शिकायत या धांधली मिलेगी तो उसके खिलाफ भी एक्शन ली जाएगी। तो ये बड़ी चीज है। तो एसओजी ने नकल रोकने के लिए भी कई सुझाव दिए हैं और ऐसे में सरकार इन सुझावों पे काम भी कर रही है, सकारात्मक रुख अपना रही है, बड़ी चीज है। तो आरपीएससी से लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड ने अभी वर्किंग स्टाइल काफी बदली है, धरातल पे असर भी नजर आने लगा है, लेकिन और सुधार की आवश्यकता है। आवेदन से लेकर सिलेक्शन तक की प्रक्रिया पूरी तरह से सरल, पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए। 2,500 के आसपास शिकायतें मिली थी। चूंकि कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जो आलोक राज हैं, वो भी मेजर जनरल आलोक राज, वो भी एक तरीके से इस मामले को एसओजी को कोऑपरेट कर रहे हैं और पूरे मामले की जांच के लिए उन्होंने एसओजी को पत्र लिखा था। 5 साल में 32,000 भर्तियां हुई हैं। तो सीनियर टीचर, आरएएस समेत 167 भर्ती परीक्षाओं में 32,000 से लोग सेलेक्ट हुए, 2,500 शिकायतें मिल गई। तो बड़ी चीज है। कुल मिला के राजस्थान में ये जो चीजें हैं कि फर्जी तरीके से तलाक लेके, विडो प्रमाण पत्र, तमाम तरह की फर्जीवाड़ा यहाँ पे हुआ है और उस पर जांच होनी चाहिए। आप ये देखिए कि एक सुझाव सरकार को यह भी रहेगा कि आरपीएससी या बोर्ड में पद पाने वाले लोगों की भी जांच होनी चाहिए। इस पे आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। धन्यवाद।